नमस्कार दोस्तों, मोंगोडीबी ट्यूटोरियल के दूसरे पार्ट में आपका हार्दिक स्वागत है। मेरा नाम है जैक और आज के इस ट्यूटोरियल में हम लोग बेसिक ऑपरेशंस के बारे में बात करेंगे ऑन मोंगोडीबी। दोस्तों, इसको शुरुआत करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम मोंगोडीबी की सारी कमांड विंडो में लिख सकते हैं, पर मेरी पर्सनल प्रेफरेंस है कि मैं मोंगोडीबी की सारी कमांड्स मैं विजुअल स्टूडियो फॉर कोड में लिखता हूँ। तो ये आपकी चॉइस है, आप चाहें तो कमांड विंडो का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर विजुअल स्टूडियो कोड। तो विजुअल स्टूडियो कोड के लिए मैंने एक ब्लैंक प्रोजेक्ट बनाया है जिसको नाम मैंने दिया है टेस्ट ऐप, और उसके अंदर एक मैंने ब्लैंक JS फाइल डाली है index.js। इस फाइल का इस्तेमाल मैं करूँगा कोड को अलाइन करने के लिए, और साथ ही साथ मैंने अपनी टर्मिनल विंडो को ओपन कर रखा है जिसमें मैंने इस ड्रॉप डाउन में कमांड सेलेक्ट कर रखा है। तो दोस्तों, मैं सबसे पहले कंट्रोल B दबा रहा हूँ ताकि एक्सप्लोरर टैब हाइड हो जाए और हमारे पास सिर्फ index.js स्क्रीन के अपर पार्ट में रह जाए और लोअर पार्ट में कमांड विंडो। तो सबसे पहले दोस्तों, हमें मोंगोडीबी के शेल को चलाना पड़ेगा। तो जैसा कि मैंने ट्यूटोरियल फर्स्ट में बताया था, क्योंकि मैंने मोंगोडीबी डी ड्राइव में सेव कर रखा है तो मैं डी ड्राइव पे जाऊंगा और उसके बाद मैं मोंगोडीबी की इंस्टॉलेशन डायरेक्टरी में जाऊंगा। तो उसके लिए हम उस डायरेक्टरी का पाथ देंगे बिन फोल्डर तक का। तो मेरी मशीन पे ये पाथ ये है, तो ये पाथ मैंने डाला और इसके बाद यहाँ पर मुझे लिखना होगा मोंगो। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं मोंगो का शेल स्टार्ट हो चुका है। तो सबसे पहले मैं इस स्क्रीन को क्लियर करता हूँ। तो स्क्रीन फुल क्लियर हो गई है। तो पहले चलिए दोस्तों, हम लोग देखते हैं कि हमारे इस मोंगोडीबी में कितने डेटाबेसेस हैं। तो उसके लिए जैसा कि मैंने पहले ट्यूटोरियल में बताया था, हमारी कमांड होती है शो dbs। इसको हम लिखेंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं मेरी मशीन पे, क्योंकि अभी ये फ्रेश इंस्टॉल है, तो बाय डिफ़ॉल्ट जो 3 डेटाबेस आए थे विथ इंस्टॉलर वही हैं। हमारे अपने ट्यूटोरियल के लिए चलिए हम इसमें एक अपना नया डेटाबेस बनाते हैं। तो डेटाबेस बनाने के लिए हमें लिखना पड़ेगा यूज़ डेटाबेस का नाम, जैसा कि चलिए मैं नाम दे देता हूँ स्टूडेंट DB। तो जब मैं ये कमांड एंटर करूँगा तो आप देखेंगे कि ना सिर्फ ये उस डेटाबेस को क्रिएट कर देता है, पर साथ ही साथ इसने मुझे उस DB पे स्विच भी कर दिया है। तो चलिए दोस्तों, ये ब्लैंक डेटाबेस है, तो वैसे तो इसमें कोई कलेक्शंस नहीं होंगे दोस्तों। मोंगोडीबी में टेबल्स को हम कलेक्शंस भी कह सकते हैं। तो फिर भी अगर आपको चेक करना है कि किसी डेटाबेस में कलेक्शंस हैं या नहीं हैं, तो उसके लिए आपको लिखना पड़ेगा शो कलेक्शन। तो मैं इसको क्लिक करूँगा। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं ब्लैंक आया है, इसका मतलब हमारे इस DB में कोई कलेक्शन नहीं है। इसके और भी तरीके हैं देखने के, जैसे कि हम लिख सकते हैं शो टेबल्स। हम ये भी लिख के एंटर कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर मेरे इस डेटाबेस में कोई कलेक्शन या टेबल होती तो डेफिनेटली वो यहाँ दिख जाती, पर क्योंकि मैंने ये एक नया डेटाबेस बनाया है जो कि अभी ब्लैंक है, इसलिए अभी कुछ आउटपुट नहीं आ रहा है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम अपने डेटाबेस में एक कलेक्शन या फिर हम जिसे कहें टेबल बनाते हैं। तो उसके लिए हमें एक
इंसर्ट कमांड लिखनी पड़ेगी। दोस्तों मैं अपना सारा सिंटेक्स या कोड जो है वो index.js फाइल में लिखूंगा, जिससे मैं सारा कोड एक प्रॉपरली अलाइन कर सकूं। और देन जब वो कोड लिख दिया जाएगा उसके बाद मैं उसे पेस्ट करके कमांड विंडो में चला दूंगा। तो हम एक कलेक्शन या टेबल MongoDB में अगर क्रिएट करना हो तो उसके लिए हम लिखेंगे db डॉट आपके कलेक्शन का नाम जो भी आप देना चाहते हैं, क्योंकि हम एक स्टूडेंट का डेटाबेस बना रहे हैं तो मैं दूंगा स्टूडेंट डॉट इंसर्ट। और ये एक मेथड होता है जो कि ऑब्जेक्ट्स लेता है, तो उसको हम ऐसे लिखते हैं। तो चलिए मान लीजिए हमारे स्टूडेंट डेटाबेस में हम शुरुआत में एक कॉलम चाहते हैं नेम, जिसमें मैं नाम दे रहा हूँ, अपना ही नाम दे देता हूँ जैक। देन मैं स्टूडेंट की एज दे देता हूँ, एज एक कॉलम होगा और एज से 25। देन मैं इसमें एक रोल नंबर दे रहा हूँ कॉलम, और से रोल नंबर 1 है। एंड देन मैं उसमें एक कोर्स दे रहा हूँ, से कोर्स है इंजीनियरिंग। तो हमने अपना ये कोड लिख लिया है। तो चलिए ये प्रॉपरली अलाइन कोड है, हम इसको कॉपी करते हैं और अपने MongoDB की शेल कमांड में पेस्ट करते हैं और एग्जीक्यूट करते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं राइट रिजल्ट में इंसर्टेड इक्वल्स टू 1 आ गया है, यानी ये कोड इंसर्ट हो चुका है। तो दोस्तों अगर आपको देखना है कि अ, हमारी अब कलेक्शन और टेबल्स भी क्रिएट हो चुकी हैं, तो जैसा कि मैंने पहले जो कमांड्स चलाई थी, अगर उसके थ्रू हम देखना चाहें कि हमारे इस डेटाबेस में कितने कलेक्शंस हैं, तो अब आप देखेंगे ये दिखा रहा है कि इसमें एक स्टूडेंट नाम का कलेक्शन या टेबल है। चलिए हम दूसरी तरीके से देख चेक करते हैं शो टेबल्स करके। शो टेबल से भी आप देख रहे हैं स्टूडेंट नाम के कलेक्शन, या हम कहें एक टेबल हमारे इस स्टूडेंट डीबी में आ चुकी है। हाँ दोस्तों, अगर आप चाहते हैं अपने कलेक्शन में देखना कि आपकी टेबल में क्या क्या रिकॉर्ड हैं, तो उसके लिए आपको लिखना पड़ेगा db डॉट आपके कलेक्शन का नाम स्टूडेंट डॉट फाइंड, और ये एक मेथड है। तो हम इसको लिखते हैं और एंटर करते हैं। तो दोस्तों देखिए मैंने जो रिकॉर्ड इंसर्ट करा था वो यहाँ दिखा रहा है, और मैंने अपने डेटाबेस में जो स्टूडेंट रिकॉर्ड था उसमें नेम, एज, रोल नंबर और कोर्स की फील्ड डाली थी। MongoDB ने एक आईडी कॉलम अपने आप डाल दिया है और उसको एक यूनिक आईडी, जिसे हम कहते हैं ऑब्जेक्ट आईडी, दे दिया है। तो अगर हम आईडी स्पेसिफाई नहीं करते हैं, MongoDB अपने आप ही उस रिकॉर्ड को एक यूनिक आइडेंटिफायर दे देता है। तो चलिए दोस्तों मैं अब कुछ और रिकॉर्ड्स एंटर करता हूँ। तो अभी मैंने आपको दिखाया कि क्या कैसे हम एक रिकॉर्ड इंसर्ट कर सकते हैं, पर अगर आपकी नीड है कि आप मल्टीपल रिकॉर्ड एंटर करना चाहें तो उसके लिए हम अपने इंसर्ट कमांड में एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स भेज सकते हैं। तो उसके लिए हमें कुछ नहीं करना है, हमें सिर्फ एरे का एक स्क्वायर ब्रेसेस लगाने हैं और उसके बाद अपने ऑब्जेक्ट्स कॉमा लगा के भेजने हैं। तो मैं इसी स्ट्रक्चर को कॉपी करता हूँ और कॉमा लगाता हूँ। मैं एक और ऑब्जेक्ट इंसर्ट करना चाह रहा हूँ, तो मैंने कंट्रोल V करा। अब पहले वाले में मैं इसको नाम कुछ और दे देता हूँ। से दोस्तों मैं इसको दे देता हूँ राज।
एंड इसकी एज है 24, इसका रोल नंबर है 2 और ये हम मानते हैं ये मेडिकल स्टूडेंट है। देन एक और स्टूडेंट का नाम दे देते हैं। इस बार मैं एक नाम यूज़ करता हूँ मोहन और इसको हम दे देते हैं 22, इसका रोल नंबर है 3 और इसको हम इंजीनियरिंग स्टूडेंट मानते हैं। चलिए दोस्तों, मैं बस एक और रिकॉर्ड एंटर कर रहा हूँ, कंट्रोल वी। इस बार हम एक गर्ल का नाम यूज़ कर लेते हैं, से मीना, एंड इसकी एज हम दे देते हैं से 23, इसका रोल नंबर है 4 और ये मेडिकल स्टूडेंट है। तो दोस्तों, इस तरीके से मैंने कुछ रिकॉर्ड्स एज इन एन एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स बनाए हैं। अब मैं इनको कॉपी करता हूँ और वापस शेल में पेस्ट करता हूँ। तो अब मेरे तीनों रिकॉर्ड्स पेस्ट हो चुके हैं। मैं एंटर करता हूँ। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, ये दिखा रहा है बल्क राइट रिजल्ट्स, क्योंकि हम इन्हें एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स भेजे थे और इसने 3 रिकॉर्ड इंसर्ट कर दिए। तो चलिए दोस्तों, अब हम वापस अपने रिकॉर्ड्स को व्यू करते हैं। उसके लिए हम यूज़ करेंगे db.students, क्योंकि हमारे कलेक्शन का नाम है .find। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरे इस कलेक्शन में 4 रिकॉर्ड दिख रहे हैं। अब इसमें एक चीज़ और बताने वाली है कि ये तो बहुत ही सिंपल एक डॉक्यूमेंट का स्ट्रक्चर है। दोस्तों, मोंगोडीबी में यूजली हम हर रो को एज डॉक्यूमेंट से रेफ़र करते हैं, पर इसलिए मैं बीच बीच में रोज़ को डॉक्यूमेंट के नाम से भी रेफ़र करूँगा। तो ये तो बहुत ही सिंपल डॉक्यूमेंट स्ट्रक्चर है, बट इसमें नेस्टेड ऑब्जेक्ट्स का भी हम स्ट्रक्चर डाल सकते हैं इन मोंगोडीबी। तो अगर आप सिंगल लाइन में देखेंगे तो वो स्ट्रक्चर थोड़ा कॉम्प्लेक्स रहेगा। तो उसके लिए मोंगोडीबी ने एक और फंक्शन अवेलेबल करा रखा है जिसे हम कहते हैं डॉट प्रेटी। अगर मैं इस फंक्शन को लिख देता हूँ और एंटर क्लिक करता हूँ, तो दोस्तों देखिए आप, मेरा आउटपुट जो पहले सिंगल लाइन में आ रहा था वो अब एक पूरे जेसन ऑब्जेक्ट की तरह दिख रहा है। तो अगर आपके कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है आपके डॉक्यूमेंट्स का, तो आप प्रेटी कमांड के थ्रू यूज़ करके वो नेस्टेड स्ट्रक्चर पूरा विथ फुल अलाइनमेंट के साथ देख सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए अब हम लोग देखते हैं कि हम कैसे किसी रिकॉर्ड को अपडेट कर सकते हैं। तो जैसा कि आप आउटपुट स्क्रीन में देख रहे हैं, मेरे थर्ड डॉक्यूमेंट में जो रोल नंबर है वो मिस्टेकनली 13 आ गया है, जबकि उसे 3 होना चाहिए था। तो चलिए, ये मैंने इंटेंशनली ही डाला था ताकि मैं इसको अपनी अपडेट कमांड से 3 कर सकूं। तो उसके लिए अब हम लोग अपडेट कमांड लिखेंगे। तो मैं वापस अपने JS फाइल पर जाता हूं। मैं जो इंसर्ट वाला सारा कोड है उसे हटाता हूं और अब हम लिखेंगे db डॉट हमारा कलेक्शन का नाम डॉट अपडेट। नाउ ये फंक्शन को मैं कॉल करूँगा। तो दोस्तों, ये जो फंक्शन है ये यूज़ करता है 2 पैरामीटर। पहला पैरामीटर होता है क्वेरी, जिससे हम आइडेंटिफाई करेंगे कि किस रिकॉर्ड को हमें अपडेट करना है। तो इसमें हम देते हैं नेम, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास सारे नाम जो हैं वो यूनिक ही हैं, कोई रिपीट नहीं हो रहा है। तो हम इसको एज अ यूनिक आइडेंटिफायर ट्रीट कर सकते हैं। तो मैं अपना नाम दे रहा हूँ
कि मुझे वो रिकॉर्ड अपडेट करना है जिसमें नेम इक्वल्स टू मोहन है। नाउ सेकंड जो पैरामीटर होता है वो ये पूछता है कि आपको क्या अपडेट करना है। तो उसके लिए हम यहाँ पर लिखेंगे नेम मोहन देन एज, इसको मैं एंटर करके न्यू लाइन पे ले आता हूँ। एज 22, देन रोल नंबर, रोल नंबर इक्वल्स टू 3 और कोर्स, कोर्स इक्वल्स टू इंजीनियरिंग। तो चलिए दोस्तों, मैंने अपना सिंटेक्स सही लिख लिया है और अब मैं इसको कॉपी करता हूँ और मैं अपने शेल विंडो में जाके इसे पेस्ट करता हूँ और मैं एंटर करता हूँ। तो ये यहाँ पर आप आउटपुट देख रहे हैं कि ये मैच हो चुका है एक रिकॉर्ड से और इसने उसको मॉडिफाई कर दिया है। तो चलिए हम इसको आउटपुट में चेक करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि मेरा जो थर्ड रिकॉर्ड था उसमें एज 22, रोल नंबर अब 3 हो गया है, कोर्स जो है वो इंजीनियरिंग है। इसमें आपने एक चीज़ नोटिस करी होगी दोस्तों कि इवन दो मैं एक कॉलम को अपडेट कर रहा हूँ पर मैंने हर एक कॉलम की वैल्यू अपने अपडेट कमांड में भेजी थी। अगर हम ऐसा नहीं करते तो ये पूरे के पूरे मोहन के रिकॉर्ड में अगर सिर्फ अपडेटेड कॉलम भेजते तो सिर्फ वही कॉलम रहता, बाकी सारे के सारे कॉलम्स डॉक्यूमेंट में से डिलीट कर देता। तो इसी रीज़न की वजह से हमें अब जब अपडेट करते हैं तो सारे के सारे कॉलम्स के वैल्यू अगर इस फॉर्मेट में हम लिख रहे हैं तो देनी पड़ती है। नाउ इन रियल लाइफ सिनेरियोस इस तरह से अपडेट करना अपने आप में एक बहुत ही चैलेंजिंग टास्क है, क्योंकि अगर हमें एक भी कॉलम अपडेट करना है तो हमें सारे कॉलम्स की जो ओरिजिनल वैल्यू है वो भी साथ में देनी पड़ेगी। तो इसको हैंडल करने के लिए मोंगोडीबी में एक सेट कीवर्ड भी होता है। तो चलिए हम उस मैं अब आपको उस कीवर्ड के बारे में बताता हूँ। इस कीवर्ड के थ्रू हम सिर्फ उन कॉलम्स को ही अब वैल्यू देते हैं जिनको हमें अपडेट करना है और बाकी कॉलम्स की वैल्यू एज सच रहती है। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग देखते हैं कि हम को अगर किसी स्पेसिफिक सिर्फ कॉलम को ही अपडेट करना है और हम चाहते हैं कि हमें सारे कॉलम्स की वैल्यू, डिफ़ॉल्ट वैल्यू या ओरिजिनल वैल्यू ना देनी पड़े, तो हम कैसे सेट ऑपरेटर का यूज़ करके वो कर सकते हैं। तो उसके लिए चलिए फॉर इंस्टेंस हम लोग राज की एज को मॉडिफाई करते हैं फ्रॉम 24 टू 26। तो उसके लिए हम लिखेंगे, वापस अपने जीएस स्क्रीन पे मैं जा रहा हूँ, db डॉट हमारे कलेक्शन का नाम डॉट अपडेट और अगेन मैं ब्रैकेट लगाऊंगा और उसके बाद अगेन क्योंकि ये अपडेट मेथड है तो इसमें हमें पहला पैरामीटर जो है वो देना पड़ेगा। मैं पुराने वाले सिंटेक्स में से कॉपी कर लेता हूँ। तो नेम इक्वल्स टू, अब की बार हम राज को मॉडिफाई कर रहे हैं तो यहाँ पर हम लिखेंगे राज और सेकंड सिंटेक्स होता है कि हमें क्या अपडेट करना है। तो उसके लिए जैसा कि हम लोग सेट ऑपरेटर यूज़ कर रहे हैं तो हम लिखेंगे डॉलर सेट कोलन और इसके बाद हम फिर से
कर्ली ब्रैकेट लगाएंगे और हम लिखेंगे एज इक्वल्स टू 26 या 28, कुछ भी डाल सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पर 26 डाल रहा हूँ। दैट्स इट। अब मैं इस सिंटेक्स को कॉपी करता हूँ। मैंने इसको कॉपी करा और यहाँ पर मैं उसे पेस्ट करता हूँ, मैं एंटर करता हूँ। तो अगेन आप देख रहे हैं फिर से कि एक मैच रिकॉर्ड हुआ है और एक मॉडिफाई हुआ है। तो चलिए हम आउटपुट देखते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, जब मैंने सेट कीवर्ड का इस्तेमाल करा तो मुझे जो ओरिजिन जिन कॉलम्स की वैल्यू मुझे नहीं चेंज करनी थी उनको नहीं स्पेसिफाई करना पड़ा, और जिस कॉलम की वैल्यू मुझे अपडेट करनी थी मैंने सिर्फ उसी कॉलम की अपडेटेड वैल्यू मेंशन करी। तो इस तरीके से भी आप किसी भी डॉक्यूमेंट को अपडेट कर सकते हैं, और इस ऑपरेटर के थ्रू आप एक या एक से ज़्यादा वैल्यूज़ को अपडेट कर सकते हैं। फॉर इंस्टेंस, अगर हम चलते हैं, जैसे हम राज का नाम को मॉडिफाई करते हैं, राज का नाम तो नहीं, चलिए हम उसको रोल नंबर को से मॉडिफाई करते हैं। तो हम उसके लिए लिखेंगे, यहीं पर लिखेंगे एज एज, जैसे 26 है, और मैं यहाँ पर कॉमा लगा के लिख सकता हूँ रोल अंडरस्कोर नम, और इसको से हम 2 की जगह हम लिख देते हैं 6। तो अगेन मैं इस सिंटेक्स को कॉपी करता हूँ और इसको पेस्ट करता हूँ। एक चेंज करूँगा क्योंकि 26 तो हमने ऑलरेडी सेट कर रखी है एज। तो उस केस में चलिए ये अपडेट नहीं आएगा, मुझे यहाँ पर ही अपडेट करना पड़ेगा। ऐसे यहाँ पर मैं इसको कर देता हूँ 28, और तो मैंने एज को 28 कर दिया है और रोल नंबर जो है उसे 6 कर दिया है। अब मैं इसे कॉपी कर रहा हूँ और मैं इसे यहाँ शेल विंडो में पेस्ट करता हूँ और एंटर करता हूँ। तो दोस्तों, आप अगेन आउटपुट में देख रहे हैं कि एक रिकॉर्ड मैच हुआ और एक मॉडिफाई हुआ। तो चलिए दोस्तों, अब हम फिर से फाइंड करते हैं और आउटपुट देखते हैं। तो आप देख रहे हैं कि राज की जो है एज 28 हो चुकी है और रोल नंबर 6 हो चुका है। तो दोस्तों, इस तरीके से आप कॉलम्स को अपडेट भी कर सकते हैं यूजिंग सेट ऑपरेटर। नाउ दोस्तों, अपडेट में मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा ख़ास, और वो है कि क्योंकि ये नो एसक्यूएल है, तो अगर हमें अपने डॉक्यूमेंट में एडिशनल कॉलम्स बनाने हैं तो उसके लिए, जैसे एसक्यूएल में हम लोगों को एल्टर टेबल कमांड लिखनी पड़ती थी, वैसा कुछ हमें मोंगोडीबी में नहीं करना होता है, और हम सिंपली अपने कॉलम्स को अपडेट कमांड के थ्रू ही कर सकते हैं। तो ऐड भी कर सकते हैं। तो अगर ऐसा भी सिनेरियोज आएंगे जहाँ पर एक डॉक्यूमेंट है जिसमें 3 कॉलम हैं और उसी कलेक्शन में दूसरा डॉक्यूमेंट है जिसमें 3, 5 या 7 कॉलम्स भी हो सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि वो हम कैसे करते हैं। से फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर अगेन राज को ही मॉडिफाई कर रहा हूँ, लेकिन अब मैं यहाँ पर सेट कमांड में एक ऐसे कॉलम को स्पेसिफाई कर रहा हूँ जो एग्जिस्ट ही नहीं करता है, से जेंडर। और इसमें मैं राज का जेंडर स्पेसिफाई कर रहा हूँ, से मेल। और अब मैं इस कमांड को चलाऊँगा। तो मैंने इसे कंट्रोल सी करा और यहाँ पर मैंने इसे पेस्ट करा और एंटर करा। तो दोस्तों, ये दिखा रहा है कि एक मैच हुआ और एक मॉडिफाई हुआ। तो अब मैं फिर से फाइंड कमांड चलाऊंगा। तो आप देखेंगे कि मेरे बाकी 3 रिकॉर्ड्स थे उसमें जेंडर नाम से कोई कॉलम नहीं है, लेकिन राज में जेंडर नाम का एक कॉलम है। तो दोस्तों, मोंगो डीबी की यही एक खासियत है
कि इसमें आप डॉक्यूमेंट लेवल पे कॉलम्स मेंटेन कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हमने कैसे एक नया कॉलम अपने एक स्पेसिफिक रिकॉर्ड में डाल दिया। सो दोस्तों, इस ट्यूटोरियल में बस इतना ही। अपने नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम अपडेट फंक्शन को थोड़ा और एक्सप्लोर करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। दोस्तों, मैं फिर से आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही आप मेरे बनाए हुए वीडियोस पे कमेंट्स डालिए। आपके कमेंट्स से हमें प्रोत्साहन मिलता है, साथ ही साथ जो भी इम्प्रूवमेंट्स हैं उनको टेक केयर करने का प्रोत्साहन मिलता है। तो दोस्तों, प्लीज़ continue to watch my videos and also do comments. Thank you.